नमस्कार, मैं मृणाल फणसळकर, ओनली लेडी यूटीसी ऑफ माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज आप भी आपके घर पे से मुझे सुन रहे हैं और मैं भी मेरे घर से ही बात कर रही हूँ आपके साथ। अजीब दिन आए हैं कि हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं और बहुत सारे लीडर्स की वीडियोस आपने देख रहे हैं। रोज एक नया वीडियो, रोज एक नए लीडर को आप सुन रहे हैं। सारे लोग आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक अलग टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपके अंदर प्रचंड पावर, प्रचंड ताकत ऑलरेडी ऊपर वाले ने दी है। और ये मैं कोई भी मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको सच्ची कुछ चीज़ें बताने के लिए आई हूँ। आप ये सब कुछ कर रहे होंगे, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना, ऑडियोज सुनना, यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस देखना, ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन ये लॉकडाउन पीरियड जैसे ही चालू हुआ, रामायण और महाभारत की शुरुआत हुई, तो परसों मैं एक एपिसोड देख रही थी महाभारत का। तभी मैंने देखा कि धृतराष्ट्र संजय की आंखों से महाभारत देख रहा है, महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध देख रहा है। मैंने वो एपिसोड देखा, उसमें वही था कि धृतराष्ट्र बहुत गुस्सा होते हैं और संजय को पूछते हैं कि ये सारा तुम बताते हो और उसके बाद परंतु क्यों लगाते हो, हर चीज के पीछे परंतु क्यों लगाते हो। तब संजय ये बताता है कि ये परंतु के पहले मैं जो बोलता हूँ वो होता है वर्तमान, लेकिन परंतु के बाद जो बोलता हूँ वो होता है भविष्य। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि हम सारी पॉजिटिव चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक परंतु आ जाता है कि ये मैं सब कर रहा हूँ, परंतु क्या ये मेरे लोग भी करेंगे? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन परंतु क्या मेरे लोग समझेंगे? मैं पॉजिटिव हूँ, परंतु क्या मेरे लोग पॉजिटिव है? ये जो परंतु है ना, उसके बाद सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अपना मन वो परंतु के बाद का ही चीज़ पकड़ लेता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये परंतु के बाद वाले हिस्से पे काम होना ज़रूरी है और उसी का नुस्खा मैं बताने के लिए आई हूँ। लॉकडाउन का एक अनिश्चितता का माहौल है और हमने बचपन से सुना है कि खाली दिमाग शैतान का घर। और मैं आपको बता दूं, ये अनिश्चितता में ये तीन शैतान अपने ऊपर हावी होने के लिए बिल्कुल तैयार है, अपने वर्कशॉप खोल के, अपनी दुकानें खोल के। ये तीन शैतान कौन है? एक फियर है, डर है, एक एंजाइटी है और तीसरा है पैनिकनेस। और ये तीनों डेविल्स अपना काम किए जा रहे हैं ये अनिश्चितता का माहौल में। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये अनिश्चितता से बाहर आइए। तो मैं उसके लिए आपको कुछ उपाय बताना चाहती हूँ कि ये अनिश्चितता से आप बाहर कैसे आ सकते हैं। और इसका करने का सबसे बड़ा तरीका जो है, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अचेतन मन को जगाने का तरीका। व्हाट इज दिस सबकॉन्शियस माइंड? ये सबकॉन्शियस माइंड, ये एक वर्ड आप डालेंगे गूगल पे तो आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अनगिनत बुक्स मिलेंगे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कुछ बातें बताना चाहती हूँ अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। अभी वापस मैं सीरियल की तरफ जाती हूँ। जैसे रामायण में श्री राम जी है और उनके साथ साथ उनका परम भक्त हनुमान जी है। मैं यहाँ पे कोई भी रिलीजन की बातें नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक लेटेस्ट रिसेंट एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम रिसेंटली ये रामायण देख रहे हैं। तो अपना कॉन्शियस माइंड जो बहुत ताकतवर है, वो जो है ना, वो श्री राम जी की तरह है, और अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हनुमान जी की तरह है। हनुमान जी को बाकी कोई भी चीज़ें मालूम नहीं है, उनको एक ही मालूम है कि मुझे राम जी की आज्ञा का पालन करना है। वैसे ही अपना सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाता है, ये ऐसा होगा तो सही होगा क्या, वैसा होगा तो सही होगा क्या, ये मैंने करना चाहिए क्या, ये मैंने नहीं करना चाहिए क्या, ये ऐसे लॉजिक सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल चलाता नहीं है। कॉन्शियस माइंड जस्ट ओबेज कॉन्शियस माइंड की ऑर्डर्स। जैसे हनुमान जी, राम जी ने ऑर्डर दिया, आज्ञा दी, तो वो संजीवनी बूटी के जगह पे पूरा पर्वत उठा के लाए। राम जी की आज्ञा की वजह से वो पूरी लंका जला के लाए। वैसे ही हम सब के अंदर, मैं एक बार वापस बोलती हूँ, हम सब
सबके अंदर ये पावर ऊपर वाले ने दी है। फर्क इतना है, कुछ लोग ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दिनों में तो बहुत 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 ज़रूरी है ये सबकॉन्शियस माइंड को जगाना। ये सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे जगा सकते हैं? वो आपने एक बार उसको जगाने का तरीका जान लिया, उसके बाद वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बिलीव मी, कुछ भी कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का एक बेहतरीन तरीका है विजुअलाइजेशन। व्हाट इज विजुअलाइजेशन? जो हमें चाहिए, मतलब उनको अंतर मन से देखना, अपनी आंखें बंद करके उसे देखना। अभी वो कैसे करना है, क्या देखना है? एवरीथिंग पॉजिटिव। आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपके गोल्स क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है, आपकी फैमिली को लेके कहाँ जाना है, ये सारा पहली बार करने वाले हो तो आप लिख लीजिए पेपर पे। ये नुस्खे जो है ना, हम सालों साल से इस्तेमाल करते हुए आए हैं, इसीलिए मैं आपको एकदम अथॉरिटी के साथ बता सकती हूँ कि ये सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए वो उसको लिखिए। और सबकॉन्शियस माइंड भविष्य की भाषा नहीं जानता, जो अभी चल रहा है ऐसे ही वो जानता है। तो अपने वर्डिंग जो होंगे, अपना जो थिंकिंग होगा, वो अभी चल रहा है ऐसा चाहिए। मैं यूरोप घूमने जाऊंगा, मेरे पूरी फैमिली खुश होगी, ये नहीं जानता। वो ये जानता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मुझे सीलिंग चेक आ रहा है, मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है, मैं उनको लेके काशी यात्रा पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको देखना है। देखना है कहाँ से? ये आंखों से नहीं देखना है, अपने अंतर मन की आंखों से देखना है। और ये देखने का एकदम सबसे सही समय कौन सा है? तो रात को सब अपना पूरा काम होने के बाद, अभी हम बिल्कुल सोने जा रहे हैं, लाइट भी बंद हो चुका है, उस वक्त हो सके तो बैठ के, अदरवाइज लेट के आप ये देखना चालू कर दीजिए। उसके अंदर जितनी सारी भावनाएं डाल सकते हैं उतना डालिए। आपको सीलिंग चेक मिलने लगेंगे तो आप कितने खुश हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों के पास जाएंगे, पार्टी देंगे, अपने ग्रुप को पार्टी देंगे, अपनी फैमिली को लेके कहीं घूमने चले जाएंगे। जो जो भावनाएं, जितना डिटेल में आप काम करेंगे विजुअलाइजेशन का, उतना डिटेल में सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करने वाला है। ये बिल्कुल साइंस के ऊपर आधारित है, मृणाल फणसळकर ने बनाया हुआ टेक्निक या साइंस नहीं है। एक बात मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसा टेक्निक है, कर रही हूँ और करती रहूँगी, ऐसा ये टेक्निक है। कंटिन्यूअसली रात को सोने जाने से पहले और सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम वो करिए। उसका टाइमिंग किसी का एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ये काम आप ज़रूर करिए। ये विजुअलाइजेशन आपको, ये आपकी नैया पार करा देगा। ये लॉकडाउन में से भी बाहर निकल के आप पॉजिटिव ही रहेंगे। मेरे बात के ऊपर यकीन करिए, अभी अगर आप नेगेटिव है तो लॉकडाउन के बाद अचानक पॉजिटिविटी आने वाली नहीं है। इसीलिए अभी यही वक्त है जिसमें आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव आपको अंतर मन से रहना है। ये हुई पहली चीज़, विजुअलाइजेशन। दूसरी चीज़ है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये मैं मेरे सारे सीक्रेट्स आपको बता रही हूँ, मेरे 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के करियर की ये मैं सीक्रेट्स आपको बता रही हूँ। अपना दिमाग जो है ना, निगेटिविटी की फैक्ट्री होती है। हो सकता है निगेटिव थॉट्स बहुत सारे आए, पर आजकल के लॉकडाउन के माहौल में तो 100% निगेटिव थॉट्स मन में आ सकते हैं, वो कितने भी आए। ये बात ज़रूर याद रखिए, चेक योर वर्ड्स। जब भी आप बोलते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से पॉजिटिव वर्ड ही आना चाहिए। ये यहाँ पे कुछ भी हो, मुंह से आते वक्त पॉजिटिव ही आना चाहिए। हाँ, मुझे पता है ये शायद डिफ़िकल्ट जा सकता है शुरू में, लेकिन प्रयास कर करके आपको पॉजिटिव ही बोलना है। घर वालों के साथ बोलना है, फ़ोन पे बोलना है, कुछ अपने खास होते हैं, उनके साथ बात करते वक्त भी हमें पॉजिटिव ही बोलना है। अपने आप से बात करते वक्त भी पॉजिटिव ही बोलना है। ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स इज़ वेरी वेरी पावरफुल, आई कैन से। सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स।
तो आपने अगर बोल दिया कि ये नहीं होना चाहिए तो नहीं का कोई पिक्चर नहीं बनता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड टैक्स ये होना चाहिए। तो वही चीज़ आप पॉजिटिवली बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बीमार हूँ, इससे अच्छा मैं अच्छा हो रहा हूँ। बात एक ही है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को मैं अच्छा हो रहा हूँ यही समझता है। इसीलिए चेक योर वर्ड्स व्हेन यू टॉक, इट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तीसरी चीज जो बहुत ही पावरफुल है, तो मैं कभी भी कोई भी चीज जो मैंने नहीं की है वो बताती नहीं हूँ। जैसे मैंने बताया, ये 3 डेविल्स अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। ये हमें अनसर्टेन की दुनिया में हमें चाहिए सर्टनिटी, हमें चाहिए शांति, और हमें चाहिए एक स्टेबल बिजनेस, एक स्टेबल सिचुएशन। हमें चाहिए हमारा बिजनेस वापस बहुत अच्छी तरीके से चालू हो। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा एक एक्सरसाइज है। ये बातें अगर आपको समझ में आ रही है या आपको करने जैसी लग रही है, यही वीडियो का आगे का पार्ट देख लीजिए। नहीं लग रहा है आपको ये कुछ यूजफुल है तो आप नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बोलूँ, इट इज़ अ साइंस एंड इट इज़ यूजफुल। हमें चाहिए पीस ऑफ माइंड, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए खुशियाँ। हमें क्या करना है, हमें आँख बंद करके बैठना है और हमें देखना है वो प्रसंग, इसके पहले भूतकाल में जो प्रसंग हुए जिससे हम बहुत खुश हुए थे, ऐसे कोई भी चीज़ जिसने आपको भूतकाल में खुशियाँ दी थी, आँख बंद करके वो चीज़ को याद करना है। और वही भावना, उस वक्त जो आपकी भावनाएं थी, ये सब खुशियों का जो माहौल था आपकी ज़िंदगी में, आपके चेक्स बड़े बड़े आ रहे थे, ये जो माहौल था खुशियों का, उसको याद करके वो भावना पूरी अपने अंदर डालनी है। जिस मोमेंट को, जिस क्षण में आपको ये लगे कि वो अभी मैं पूरा का पूरा खुशियों की भावना से, निश्चितता की भावना से, शांतता की भावना से पूरा भर गया हूँ या भर गई हूँ, उसी वक्त, उसी मोमेंट को अपना दूसरा हाथ, अपनी ये कलाई को टाइट पकड़िए, ये मुट्ठी बंद कर दीजिए और ये टाइट पकड़िए। अगर आप लेफ्टी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, हाथ कौन सा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो पूरी भावनाएं अपने अंदर सिंक हो गई है, बहुत खुश हो, ये सारी अनिश्चितता के लॉकडाउन का माहौल आप भूल चुके हो और वो सारी खुशी आपके अंदर है, उसी वक्त ये करिए आप। इसके पीछे भी साइंस है, ये करिए और ऐसा 4-5 बार करिए, और ये 5 बार होने के बाद ये छोड़ दीजिए और ज़रा आप अपने मन को डाइवर्ट करिए। यहाँ वहाँ देखिए, चाहिए तो 1 गिलास पानी पीजिए, चाहिए तो खिड़की में से बाहर देखिए, जो करना है करिए। ये करने के बाद, ये बिना विजुअलाइज किए, बिना कुछ सोचे, बिना, आपके अंदर जब पॉजिटिव भावनाएं आ रही है तो यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपने ये सही किया है। अगर नहीं आया तो वापस करिए। हर एक के साथ ये होगा, 100% होगा, 5 बार में ही होगा। 5 बार के बाद जब भी आप ऐसा ताकत लगा के पकड़ेंगे ना, वो पूरी निगेटिविटी, जो निगेटिव ख्याल, जो अशांति, जो दुख, सब कुछ दूर गया होगा और आप पूरा के पूरा पॉजिटिविटी से भर गए होंगे। ये आपको लॉकडाउन की स्थिति में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको ये काम आएगा। ये टेस्टेड ओके नुस्खा है और उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने है। और जाते जाते एक बताऊंगी कि ये जो अपने हिंदी गाने रहते हैं ना, हिंदी सॉन्ग्स, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी यूजफुल ऑल्सो। पॉजिटिव सॉन्ग्स, वो सारे पॉजिटिव सॉन्ग्स जो आपको पॉजिटिविटी दे। एक गाना सुझाती हूँ, बाकी तो आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। एक गाना जो है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ये जो सॉन्ग है, सुबह आप नहाने वगैरह के बाद, आपका काम होने के बाद एक रूम में अपने आप को बंद करिए और फुल आवाज़ में आप ये गाना सुनिए। ये गाना आपके रोम रोम में काम करेगा, आपके पूरे सबकॉन्शियस पे काम करेगा और ये आपको कभी भी निगेटिव होने नहीं देगा और आप हमेशा 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 पॉजिटिव ही रहेंगे। और पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। जाते जाते मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी मैनेजमेंट ने, इसीलिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ये व्यूज़ आपके तक पहुँचने के लिए ये वीडियो उन्होंने मांगा, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी को ये तरीक़ों का फ़ायदा हो, ये तरीके सीरियसली आप करिए और आपको भी उसका फ़ायदा होगा। विश